ओम नमः सिद्धेभ्यः। णमिदूण सौव सिद्धे झाणोत्तम खविददीह संसारे। दस दस दो दो यजिणे दस दो अणुपेहणं गोच्छे। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान। नमहु ताहि जाते भये अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वो पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए श्री 1008 चंदक भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनिपुंगा श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। उत्तम आकिंचन्य धर्म की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं, जो 12 अणुपेक्षा ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा लिखित इस ग्रंथ में धर्म भावना का प्रकरण चल रहा है और हम 9वें नंबर पर उत्तम आकिंचन्य धर्म पर आ चुके हैं। आज उत्तम आकिंचन्य धर्म की व्याख्या और उसका चिंतन गाथा क्रमांक 79 के आधार से हम करेंगे। आचार्य कुंद स्वामी ने उत्तम आकिंचन्य का जो स्वरूप इस गाथा में वर्णित किया है वह बड़ा अद्भुत है और हमारे लिए तो वह लक्ष्य बनाने योग्य है कि हम भी अपने आप को उस उच्चतम स्तर तक, उस आत्मा की आध्यात्मिक उन्नति तक ले जाने का प्रयास करें और उस रास्ते से हम ले जाएं जो कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने हमें बतलाया है। तो आज हम किन विषयों पर चर्चा करेंगे इस व्याख्यान में? उत्तम आकिंचन्य धर्म की परिभाषा क्या है, मैं क्या हूं, मेरा क्या स्वरूप है, इसके अलावा धन संपत्ति क्या यह मेरी है, स्त्री पुत्र क्या ये मेरे हैं, परिग्रह क्या यह मेरा है, क्या ये मेरे साथ हमेशा रहने वाले हैं, क्या ये सब परिग्रह आदि मुझे सुख प्रदान करने वाले हैं। इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। अगर ये सब बातें हमें समझ में आ गई तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत राग और द्वेष तो हम कम कर पाएंगे अपने जीवन से। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की गाथा। इस गाथा का हम उच्चारण भी करेंगे और एक एक शब्द से अर्थ भी करेंगे। होदूणय निस्संगो, होदूणय निस्संगो, नियभावं निग्रहीतु सुहृदुहदं, नियभावं निग्रहीतु सुहृदुहदं, निद्दन्देन दुवट्टदि, निद्दन्देन दुवट्टदि, अणयारो तस्य किञ्चनहम्, अणयारो तस्य किञ्चनहम्। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं तस् किंचन्नम, तस् उसका, उसका, उसका किसका, ऊपर जो लाइन में बताया गया है ऐसे अणयारो अनगार का, अणयारो शब्द भी दिया हुआ है, अणयारो अनगार, वट्टदी वर्तन करता है, अनगार जो अनगार इस प्रकार से वट्टदी वर्तन करता है, प्रवर्तन करता है, प्रवृत्ति करता है, तस्
उसके किंचन्नम अकिंचन्य धर्म है। यहाँ पर किंचन्नम इस शब्द में इसके प्रारंभ में जो छोटा अ है उसका लोप हो गया है। अकिंचन्नम आकिंचन्य के लिए प्राकृत में शब्द है अकिंचन्नम, लेकिन यहाँ पर गाथा के अनुरोध से, मतलब गाथा में जो मात्रा और छंद वगैरह की गिनती होती है उस कारण से यहाँ पर छोटे आ का लोप कर दिया गया है और किंचन्नम यह कर दिया। कई जगह पर अवग्रह का चिन्ह भी लगा देते हैं इस जगह पर, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे लोप ही कर दिया गया है। तस् उसके किंचन्नम आकिंचन्य धर्म होता है। किसके होता है? जो अनगार ऐसी प्रवृत्ति करता है। बहुत सुंदर गाथा है ये। अनगार का क्या मतलब? अनगार, आगार का मतलब होता है घर, अनगार का मतलब जो घर से रहित है, गृह त्यागी है। ऐसे मुनि को, साधु को, मोक्ष मार्गियों को, गृह त्यागियों को अनगार कहा जाता है। ऐसे अनगार के आकिंचन्य धर्म होता है, ऐसा आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं। कैसे होते हैं वो अनगार, उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, बहुत ध्यान से देखिए। होदूण य निस्संगो, य का अर्थ होता है और, होदूण निस्संगो, निस्संगो होदूण, निस्संग होकर, होदूण होकर, यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। होकर, कैसा होकर? निस्संगो, निस्संग होकर। संग का अर्थ है परिग्रह, संग, सामे बिंदी और ग, संग का अर्थ होता है परिग्रह। संग से जो रहित हैं वो है निस्संग, संग से रहित, जिन्होंने समस्त परिग्रह का त्याग कर दिया है। बहिरंग परिग्रह पूर्ण रूप से छोड़ दिया और अंतरंग परिग्रह यथा योग्य जितना हो सकता है गुण स्थान के अनुरूप उतना छोड़ दिया। ऐसे निस्संग होकर, सबसे पहली कंडीशन आकिंचन्य, उत्तम आकिंचन्य धर्म की सबसे पहली कंडीशन, जिन्होंने समस्त संग परिग्रह का त्याग कर दिया। जो 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह हैं उनमें हम लिप्त हैं, लेकिन जो मुनिराज होते हैं वो सबसे पहले इस परिग्रह का त्याग करते हैं। उनके पास जो वस्तुएं होती हैं वो भी उसमें ममत्व भाव नहीं रखते हैं, उसमें राग भाव नहीं रखते हैं। परिग्रह किसे कहते हैं? ममत्व भाव को परिग्रह कहा गया है। ममत्व भाव, मूर्छा परिग्रह, मूर्छा को परिग्रह कहा गया। मूर्छा का क्या मतलब? मूर्छा का मतलब है ममत्व, मूर्छा का मतलब है मेरा। कैसे माने कि मेरे पास कोई वस्तु है, वह मेरा परिग्रह है अथवा नहीं। मैं ये कुर्ता पहना हूं, ये कुर्ता अपने आप मेरे ऊपर नहीं आया है। कई ऐसे लोग हैं, कई लोग ये कहते हैं, गृहस्थ हैं, फिर भी कहते हैं मेरा इन परिग्रह के प्रति कोई भाव नहीं है, कोई ममत्व नहीं है। अब वो सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं, ये तो कौन बताए। वैसे तो 100% झूठ बोल रहे हैं। मैं कहूं कि मेरा इस कुर्ते से कोई भी ममत्व नहीं है, तो आपको क्या लगेगा? आप कहेंगे साफ झूठ है। अगर आपको कुर्ते से ममत्व नहीं है तो आपने ये बटन क्यों लगाए? आपने कुर्ता गंदा हो जाता है तो धोते क्यों हो? इस पे प्रेस क्यों करते हो? बिना प्रेस के पहन लेते ना, और पहनते ही क्यों हो? अगर ममत्व परिणाम नहीं है तो ये कुर्ता ऐसे यूं पहनने की जरूरत क्या है? अगर हमारे पास कोई वस्तु है तो निश्चित मान के चलिए उसके प्रति हमारा ममत्व भाव है। क्या करना होगा? उस वस्तु से दूर होना होगा, उस वस्तु से हटना होगा, तब जाकर वो ममत्व हट पाएगा। तब भी हट पाए या ना हट पाए। कैसे माने कि हमारे पास परिग्रह है? जब ये कुर्ता बहुत अच्छा नया कुर्ता है, गंदा हो जाएगा, फट जाएगा, हम उतार रहे थे, खींच लिया थोड़ा सा, साइड से फट गया, या हमारे जेब में पेन था,
उस पेन से इंक लीक हो गई और यहाँ नीला नीला दाग पड़ गया, तब ऐसा फील होता है अरे बहुत अच्छा कुर्ता था, खराब हो गया। इसका मतलब उसके उस पदार्थ के प्रति हमारा ममत्व था। ये ममत्व कैसा होता है, इसको उदाहरण के रूप में समझते हैं। एक बार एक घर में एक नौकर था, साफ सफाई कर रहा था। उसके हाथ से एक सुंदर फ्लावर पॉट सफाई करते करते गिर गया, टूट गया। फ्लावर पॉट बहुत महंगा था। जो जिनका घर था, घर मकान मालिक थे, वो बहुत दुखी हुए, दिन भर दुखी रहे। वो विदेश गए थे, तब वहां से खरीद के लाए थे। 10,000 रुपए का था, बहुत महंगा था। 10,000 नहीं, और महंगा था। तो ऐसा फ्लावर पॉट था। तो जिनका वो फ्लावर पॉट था वो बड़े दुखी हुए, दिन भर दुखी रहे। अब उस नौकर को डांटेंगे तो भी वो फ्लावर पॉट आने वाला तो है नहीं, समझदार थे। इतने 8 दिन से प्रवचन वो सुन रहे थे, तो समझदार तो हो गए थे। यूट्यूब पर रोज देखते थे, वो समझदार हो गए थे। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आया। आज का प्रवचन भी उन्होंने सुना तो उनकी कुछ अकल आई। उन्होंने सोचा क्या करूं क्या करूं। उन्होंने अपने नौकर को बुलाया, ध्यान दीजिएगा, नौकर को बुलाया। नौकर से कहा तुमने वो फ्लावर पॉट तोड़ दिया, कोई बात नहीं, पुराना हो गया था, 5 साल 10 साल पुराना था, कोई बात नहीं, मैं उसको हटाने वाला था। मैं सोच रहा था कि ये फ्लावर पॉट तुम्हें दे दूं, लेकिन अब तो टूट गया, आप क्या कर सकते हैं। बस इतना सा बोला है कि जो सेठ जी थे उनका मन एकदम साफ हो गया, अब उन्हें दुख नहीं हो रहा। देखिएगा क्या होता है ममत्व। अब उन्हें दुख नहीं हो रहा। अब दुख किसे हो रहा है, उस नौकर को, जिसको वो फ्लावर पॉट मिलने वाला था। मिला नहीं था, मिलने वाला था। उसे बताया गया कि ये फ्लावर पॉट तुम्हें मिलने वाला है, उसको दुख होने लग गया। यह है ममत्व, यह है परिग्रह। ममत्व वो है जो हमारे अंदर वो जो मूर्छा भाव है, ये मूर्छा भाव ममत्व है। चीज कितनी बड़ी है, कितनी महंगी है, छोटी है, नहीं मिल रही है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वस्तु नहीं भी है तो भी ममत्व है, वस्तु नहीं भी है तो भी हमारा मूर्छा भाव है, और वस्तु है भी तो भी उससे कोई लगाव नहीं है। हमारा लगाव सभी वस्तुओं से नहीं होता है, जिनके प्रति हमारा अटैचमेंट है उनसे होता है, और ये अटैचमेंट ही हमें दुख देता है। आचार्य कुंकुन स्वामी आगे क्या कह रहे हैं उस पर और चलते हैं, फिर और आगे चर्चा करेंगे। नियभावम निग्गहितु शुभ दुहदम, शुभ दुहदम नियभावम निग्गहितु, शुभ दुहदम, शुभ शुभ, दुह दुख, सुख का अर्थ सुख ही होता है, यहाँ पर सुख, सुख दुख, और द यानी देने वाला, सुख और दुख को देने वाला निज भाव, उस निज के भाव को, सुख और दुख देने वाले निज भाव को, अपने भाव को, कर्म जनित आत्मा के भाव को निग्रहितु, निग्रहितु, उसका निग्रह करके। दूसरी कंडीशन बन रही है। पहली कंडीशन बन गई संग परिग्रह से रहित होकर, निसंग होकर। दूसरी कंडीशन बन रही है सुख और दुख देने वाले निज भावों का निग्रह करके। निग्रह करके मतलब उनको दबाकर। देखिए निज भाव तो उत्पन्न होंगे, कर्मों का उदय आएगा, कर्मों के उदय के निमित्त से हमारे भाव वैसे बनेंगे, जैसा कर्म का उदय आएगा वैसे भाव हमारे बनेंगे, लेकिन उन पर पुरुषार्थ करना है तो उस पर निग्रह करके, मतलब उसको कंट्रोल करके। कोई वस्तु हमें दिखी, अब उस वस्तु के प्रति, क्योंकि कर्म का उदय आया इसलिए हमारा उस वस्तु के प्रति ध्यान गया, अब उस वस्तु के प्रति हम, ये वस्तु दुख देने वाली है तो बैर बुद्धि आ जाती है, अरति हो जाती है,
ये वस्तु सुख देने वाली है तो हमें अच्छी लगने लगती है, उसके प्रति राग भाव आ जाता है। इन दोनों कंडीशंस को निग्रहितु निग्रह करके, यह निग्रहितु शब्द भी संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है, होदूण भी और निग्रहितु भी। ऐसा निग्रह करके सुख दुख देने वाली वस्तुओं को, निज भावों को अपने दिमाग से यहां से हटाकर, वस्तुओं को नहीं हटाने को बोल रहे हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, नियम भावों, अपने भावों को अपने हृदय से, अपने दिमाग से हटाकर तब जाकर ऐसे जो मुनि हैं, एक शब्द और नीचे आएगा, नितंदेण वट्टति, निर्द्वंद होकर जो वर्तन करता है, निर्द्वंदता से जो वर्तन करता है, ऐसा अनगार उसके आकिंचन में होता है। नितंदेण तृतीया का एक वचन लगा हुआ है, वट्टति वर्तन करता है, प्रवृत्ति करता है, यह वर्तमान काल अनुपुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। निर्द्वंद भाव से, कोई द्वंद नहीं, कोई टेंशन नहीं, टेंशन लेस, कोई चिंता नहीं, अभी ये करना, अब ये करना, अब वो करना, इसको संभालो, उसको बचाओ, कोई टेंशन नहीं, एकदम टेंशन फ्री होकर जो प्रवृत्ति करता है उसके आकिंचन में है। आकिंचन की क्या परिभाषा? न किंचित अस्ति, न नहीं है, किंचित कुछ भी, अस्ति यानी है, कुछ भी नहीं है, इसके भाव को कहते हैं अकिंचन, इसको कहते हैं अकिंचन और इसका भाव है आकिंचन्य। मेरा तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ है पर है, जो कुछ है संयोगज है, जो कुछ है कुछ टाइम के लिए मिला है, इसके बाद ये हमसे दूर हो जाएगा, ऐसा हमें विचार करना चाहिए। ये सब जो धन संपत्ति है, हम सोचते हैं ये हमें सुख देने वाली है, हम सोचते हैं ये हमें दुख देने वाली है, लेकिन सुख और दुख देने वाली कोई वस्तु होती नहीं है। ये हमारा स्वयं का भाव है, या यूं कहें ये हमारी मान्यता है। हम मानते हैं कि कोई वस्तु हमें सुख दे रही है, हम मानते हैं कि कोई वस्तु हमें दुख दे रही है, सिर्फ मानना है। वही वस्तु मुझे तो सुख देती है, आपको दुख देती है। किसी को मीठा पसंद है, किसी को मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, मिर्ची पसंद है। मिर्ची मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको तो पसंद है, आपको वह मिर्ची सुख देती है, लेकिन मुझे मिर्ची दुख देती है। इसका मतलब ये हुआ कि मिर्ची ना तो सुख देती है ना दुख देती है, मीठा ना तो सुख देता है ना दुख देता है, भोजन बाह्य पदार्थ पर पदार्थ न सुख देता है न दुख देता है। हमारी मान्यता है, हम उसमें ऐसी मान्यता कर लेते हैं कि यह पदार्थ मुझे सुख देगा या ये पदार्थ मुझे दुख देगा। जिसके प्रति जितना ज्यादा राग, उसके कारण उतना ज्यादा दुख, उतना ज्यादा कष्ट। जितना ज्यादा राग, ध्यान दीजिएगा, शरीर, जिसका शरीर के प्रति बहुत ज्यादा राग है उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। मुनि महाराज हैं, उन्हें मच्छर काटे चाहे शेर काटे, बिल्कुल दुख नहीं होता। पता नहीं दुख होता कि नहीं, शेर काट रहा है, शेर खा रहा है, हम सोच रहे हैं कि दुख होता होगा कि नहीं। मच्छर काट रहा है, हमें मच्छर काटता है, हमें दुख का अनुभव होने लग जाता है। कोई वस्तु, ये शरीर है, शरीर में इंजेक्शन लग रहा है, कई लोग तो इंजेक्शन लगने पर चुपचाप लगवा लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो इतना चीखते चिल्लाते हैं, इंजेक्शन दिखा बस दो, और वो चिल्लाने लग जाते हैं। जितना ज्यादा शरीर के प्रति ममत्व है उतना ज्यादा हमें दुख का अनुभव होता है, और जितना कम शरीर के प्रति अनुराग है उतना कम दुख का अनुभव होता है। मुनि महाराज हैं, इतनी तपस्या करते हैं, शरीर के प्रति पूरा ममत्व छोड़ दिया है, उन्हें ये फीलिंग नहीं आती कि मेरे शरीर के ऊपर ये शेर आक्रमण कर रहा है कि कुछ दूसरी वस्तु के ऊपर। तो इस कारण से उन्हें कोई फीलिंग दुख की नहीं होती है। क्या ऐसा संभव है?
बिल्कुल संभव है। और ये हमारे साथ भी होता है। कब होता है? टीवी में हमारी कोई फेवरेट मूवी आ रही है या क्रिकेट मैच आ रहा है जो बहुत फेवरेट है, तो क्या होता है, हम भूखे प्यासे बैठे रहते हैं, कोई सुध नहीं रहती, उसी में घुसे रहते हैं और मच्छर काट रहे हैं तो भी पता नहीं चलता। पता चलता है क्या, बताइए? जब आप सो जाते हैं, हम सो जाते हैं, सोने से पहले मच्छर भिन भिन करता है तो हमें डिस्टर्ब होता है, लेकिन सोने के बाद वह मच्छर काट रहा है, उस मच्छर के काटने का अनुभव भी हमें नहीं होता, दुख की तो दूर की बात है। अब इससे ये क्या सिद्ध हो रहा है? मच्छर के काटने से दुख होता है? नहीं। लेकिन जब मच्छर काट रहा है या नहीं काट रहा है, हमारा ध्यान वहां पर जाता है, इससे दुख होता है। मैं आपको ध्यान की बात बता रहा हूं। जब जाप करते हैं, माला फेर रहे हैं आंख बंद करके, और यहां से ये पसीना यूं टपक रहा है, आपने अनुभव किया होगा। ईमानदारी वाले जितने लोग यहाँ बैठे सुन रहे हैं सब ईमानदार हैं। यहाँ से ऐसा 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 पसीना टपक रहा है, तो हमारा ध्यान कैसे जाता है? ऐसा लगने लगता है ये पसीना नहीं है, कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा सुई की नोक जैसी लगती है, यूं चुभ रही है। क्यों? माला फेरते टाइम हम एकाग्र हो रहे थे मंत्र में, लेकिन मंत्र में हम एकाग्र तो हो नहीं पाए, हमारा ध्यान गया इस पसीने पर, और वो पसीना ऐसा लगने लगता है जैसे चुभ रहा है। फील करके देखिएगा। जिसका मन लग जाता है उसको पसीना नहीं, उसको तो यहाँ मच्छर भी काटता रहे कुछ नहीं होता, उसको तो चींटियां काटती रहे, मरा हुआ सर्प डाल दिया मुनिराज के गले में, चींटियां चढ़ गई, पूरे शरीर में काट दिया, फिर भी मुनिराज नहीं हिले। शेर खा गया, शालिनी खा गई, जलती हुई सिगड़ी सिर पर रख दी, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उनका ध्यान उनके अंदर केंद्रित है, उनका ध्यान, उनकी एकाग्रता शरीर के प्रति जा नहीं रही। मैं और बातें आपसे इस विषय में करूंगा। छोटे बच्चे, हम लोग छोटे थे, खेलने जाते थे, गिर गए, छिल गया, लग गई, कट गया, खून निकलने लगा, कुछ नहीं, खेलते खेलते आगे घर पहुंचे, अरे इतना सारा लग गया, खून निकल रहा है। अब बस ये सुना और रोना चाहे। खून पहले भी निकल रहा था, अभी भी निकल रहा है, लेकिन दर्द क्या चीज होती है? दर्द क्या चीज होती है? आप पूछिए अपने आप से, दर्द क्या चीज होती है? खून निकलने पर दर्द होता है, कटने छिलने पर दर्द होता है, या जितना ज्यादा शरीर के प्रति राग है उससे दर्द होता है? हमारा जिससे ममत्व है उसके कारण हमें दुख होता है। और ये ममत्व भी कैसा है? सबके प्रति नहीं होता, लिमिटेड लोगों के प्रति होता है। कुछ गिने चुने लोग होते हैं जिनके प्रति हमें ममत्व होता है, सबके प्रति ममत्व कभी नहीं होता। और यदि वो सबके प्रति ममत्व है, उसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, तो वो दया हो जाती है। और यह दया ममत्व नहीं है, यह दया राग नहीं है, बल्कि ये दया उस राग को नष्ट करने वाली है। बहुत ध्यान से समझिएगा ये कॉन्सेप्ट जैन दर्शन का, कई लोग इसमें भ्रमित हैं। मुझे राग है किससे? आप बिल्कुल चिंतन कीजिए, आपको किससे राग है? पूरी दुनिया से राग है क्या? बस हाँ या ना में उत्तर देते जाइए। क्या आपको पूरी दुनिया से राग है? 3 लोग से राग है? नहीं, 3 लोग से तो संभव ही नहीं। पूरी दुनिया से राग है? नहीं, कोई मतलब नहीं पूरी दुनिया से, कहीं कुछ भी होता रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। क्या आपको पूरे भारत से राग है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्या आपको पूरे मध्य प्रदेश से राग है? मध्य प्रदेश में भी ऐसे 99.999% लोग हैं जिनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। क्या आपको पूरे जबलपुर से राग है? जबलपुर में भी लाखों की जनसंख्या है, मुझे कोई मतलब नहीं। चलो और आगे आते हैं। क्या आपको जबलपुर की पूरी जैन समाज से राग है? थोड़ा टाइम देता हूं, कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा। जैन समाज यहाँ बहुत हजारों में है, हो सकता है एक 1.5-2 लाख भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं, इन लाखों जैन समाज से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता।
आपके मोहल्ले में जितनी जैन समाज है, हमारे यहाँ शिवनगर में तो 400-500 परिवार हैं, और ऐसे भी परिवार हैं जिनसे कभी मुलाकात हुई नहीं, जिनने मुझे नहीं देखा, मैंने उन्हें नहीं देखा, कोई परिचय नहीं है, उनसे भी कोई राग नहीं है। क्या आपको आपके पूरे परिवार से राग है? अब थोड़ा सोच समझ कर बोलिएगा, क्या आपको आपके पूरे परिवार से राग है? आपके 3 बेटे हैं, छोटे वाले से थोड़ा ज्यादा है, बड़े से थोड़ा कम है, उससे भी नहीं, एकदम गिने चुने। हमें राग कितने लोगों से है? यूं उंगलियों में गिन लीजिए, बस इतने ही लोगों से है, दर्जनों से भी नहीं है, सैकड़ों से भी नहीं है, हजारों लाखों से भी नहीं। हमारा राग का जो सर्किल है बहुत छोटा है। राग और द्वेष को दूर करने की, समाप्त करने की ये एक प्रोसेस है। हम राग द्वेष कैसे दूर करें? हमारा राग भी गिने चुने लोगों से है, हमारा द्वेष भी गिने चुने ही लोगों से। आपकी लड़ाई कितने लोगों से? 5-7, ज्यादा बड़े आदमी होंगे तो 10-12-15, इससे ज्यादा लोगों से आपकी लड़ाई भी नहीं है, दुश्मनी भी नहीं है, ना राग है। अब इस छोटे से सर्किल को हम फैलाते जाएं तो क्या होगा? जो हमारे राग के परिणाम है वो सभी के प्रति बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। होगा क्या? सभी के प्रति बराबर हो जाएं। मुझे जितनी करुणा मेरे पुत्र के प्रति है, उतनी ही करुणा पड़ोसी के पुत्र के प्रति भी आ जाए, उतनी ही करुणा एक गाय के पुत्र के प्रति आ जाए, उतनी ही करुणा एक कुत्ते के पुत्र के प्रति आ जाए, उतनी ही करुणा एक निगोदीय जीव के प्रति आ जाए। अगर ये हो जाता है तो निश्चित मान के चलिए तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद हो जाएगा, तीर्थंकर प्रकृति भी हो जाएगी, हम तीर्थंकर बनने योग्य परिणाम करने लग जाएंगे। जो करुणा है, जो दया है, यह मोह का चिन्ह नहीं है, यह मोह को नष्ट करने वाला है। देखिए, मोह को नष्ट करने वाला क्या है? करुणा भाव। मणोत्तरीयेषु, आचार्य कुंकुन स्वामी ने कहा, करुणा भावो मणोत्तरीयेषु। मणोत्तरीयेषु मनुष्य और तिर्यंचों के प्रति करुणा भाव होना, यह हमारे मोह को नष्ट करता है। हम जितने जितने सभी के प्रति करुणा करते हैं, उतना उतना हमारा राग द्वेष मोह कम होता है। कहा गया कि जो गुरु हैं, जिन्हें गुरु हैं, वो उपदेश क्यों करते हैं? करुणा करके। मेरे प्रति करुणा हुई, इसलिए गुरु ने उपदेश किया। आचार्य कुंकुन स्वामी को कोई सपना नहीं आया जो उन्होंने बालसानुपेक्षा और ऐसे अनेक ग्रंथ लिख दिए। उनके हृदय में करुणा जागी कि जो श्रावक हैं उनका क्या होगा, संसार में भटक रहे हैं, उनको हमें सन्मार्ग पे लगाना है। श्रावकों को भटकता हुआ देखकर दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है। उनके अंदर करुणा जागृत हुई कि मेरे निमित्त से अगर इनका कल्याण हो जाए तो बहुत अच्छा। और उस करुणा का परिणाम है कि ये ग्रंथ हमारे सामने। उस करुणा का परिणाम है कि गुरुजन हमें हमारे कल्याण का, मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। उस करुणा का तीर्थंकर भगवान भी हैं, सर्वज्ञ भगवान हैं, उनकी दिव्य ध्वनि क्यों खिल रही है? उन्होंने पूर्व में सभी जीवों के प्रति इतनी करुणा का परिणाम किया, इतनी करुणा का परिणाम किया कि जब उन्होंने कर्मों को नष्ट भी कर दिया तो भी ऑटोमेटिक उनकी सारी क्रियाओं से जगत का कल्याण हो रहा है। एक सेठ जी थे, 3 मंजिल का उनका मकान था, छत पे अपनी सेठानी के साथ घूम रहे थे आराम से। सेठानी ने बगल में देखा एक बहुत छोटी सी झोपड़ी टूटी फूटी पड़ी हुई है। उन्होंने सेठ जी से कहा कि ये मजदूर है, दिन भर काम करता है लेकिन खुश रहता है, और एक आप हो, कुछ काम तो करते नहीं, इतनी धन संपत्ति है, दुखी रहते हो, क्या बात है? प्रश्न तो आपको अच्छा लगा होगा, हो सकता है आपकी सेठानी ने भी कभी पूछा हो या ना पूछा हो। सेठ जी बड़े समझदार थे, रेगुलरली वो प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल से
प्राकृत जैनागम के ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने कहा, सेठानी जी आप भी थोड़ा स्वाध्याय किया करो। ये जो मजदूर है अभी वो 99 के चक्कर में नहीं पड़ा है। 99 क्या होता है? 99 क्या है? ये क्या है 99 का चक्कर? चलो अभी बताता हूं। सेठ जी ने क्या किया, उन्होंने 99 सोने के सिक्के लिए और उस रात में उसने जो झोपड़ी थी, झोपड़ी के ऊपर यूं बरसात कर दी 99 सोने के सिक्के। ठीक है, सेठानी जी सब देख रही हैं। सुबह वह मजदूर उठा, उसने देखा अरे ये सोने का सिक्का। उसे बड़ी खुशी हुई देख के, वो बहुत उछला कूदा, खुश हो गया। वाह, जीवन भर कमाई करूं, जीवन भर मेहनत करूं तो ये सोने का सिक्का नहीं बनेगा। उसे देखकर ऐसा लगा आज तो भगवान हमसे प्रसन्न है, हमारी भक्ति सुन ली। जब हमें कोई वस्तु प्राप्त होती तो हम क्या करते हैं? ऐसे ही करते हैं। अब उसने देखा, इधर उधर देखा, उठ के बैठा, चारों तरफ देखा अपने आंगन में, वाह यहाँ तो सोने के सिक्कों की बरसात हो गई है। लगता है भगवान मुझ पर प्रसन्न है और छप्पर फाड़ के बरसात हुई है। उसने सारे सोने के सिक्के जहां जहां पड़े थे सब इकट्ठे किए। आपके घर में हो ऐसा तो आप क्या करोगे? खुशी हो रही होगी सोच सोच के। उसने सारे सोने के सिक्के इकट्ठे किए, इधर 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 सब किए। फिर क्या किया? हम क्या करते हैं? गिनते हैं। उसने भी गिना गिना 1 2 3 4 99। जब किसी गड्डी में, नोट की गड्डी में 99 नोट हैं हो तो हम क्या करते हैं? दोबारा गिनते हैं। अरे 99 तो हो ही नहीं सकते, 100 होने चाहिए। उसने फिर से गिने 99। उसने सोचा ऐसा तो नहीं हो सकता, भगवान ने जब बरसाए हैं तो गिन के बरसाए होंगे, बराबर बरसाए होंगे, 100 बरसाए होंगे, 99 क्यों है? पूरा घर छान मारा, एक एक चीज उठा पटक करके कि एक सिक्का हो सकता है गिरते टाइम कहीं घुस गया हो। सब जगह ऊपर नीचे सब कर ली 99। अरे ऐसा तो नहीं भगवान ने जिसको बरसाने के लिए दिया उसने बीच में एक सिक्का गायब कर लिया हो? भगवान के यहाँ भी गड़बड़ी चलती है क्या? 99 के 99 सिक्के। सोचता रहा, उसे 99 सिक्कों की खुशी तो नहीं हो रही, लेकिन एक सिक्का क्यों नहीं है इस बात की चिंता होने लग गई। फिर उसने सोचा हो सकता है भगवान मुझसे प्रसन्न तो हैं लेकिन वो ये देखना चाहते हैं कि ये व्यक्ति 99 को 100 कर पाता है कि नहीं। ठीक है, तो उसने क्या किया? बहुत मेहनत करना चालू कर दी। सबसे पहले तो उसकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, उसे ऐसा लगा कि ऐसा नहीं हो कि ये सिक्के चोरी हो जाएं। सबसे पहले बहुत मेहनत की, डबल ट्रिपल काम किया, अपनी जो झोपड़ी है उसकी मरम्मत कराई, गेट लगवाया, लोहे का गेट लगवाया मजबूत। फिर डर लगा, और मेहनत की, एक तिजोरी खरीदी, तिजोरी भी अच्छी मजबूत, उसमें वो सिक्के रखे, और मेहनत की। अभी एक सिक्का कमाना है हमें। बेचारा मेहनत कर करके जितना खुश था उतना दुखी हो गया। सेठ जी ने कहा देख लो, ये होता है 99 का चक्कर। वो उन 99 सिक्कों का भोग नहीं कर रहा। 99 सिक्के ज्यों के त्यों हैं। पूरा जीवन उसने उन 99 सिक्कों को 100 करने में लगा दिया, मेहनत डबल ट्रिपल की, और अपना जीवन जो सुख शांति से व्यतीत कर रहा था दुखमय बना दिया। हम क्या कर रहे हैं? हंसिए मत, हम भी यही कर रहे हैं। उन धन संपत्ति को हम कुछ नहीं करते, सिर्फ रखे रहते हैं, देखते रहते हैं, खुश होते रहते हैं और कुछ नहीं करते। एक भिखारी था, एक सेठ जी के पास आया। सेठ जी से कहा, सेठ जी ने देखते ही गेट बंद कर दिए। अरे सेठ जी, मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया हूं, आज उत्तम आकिंचन्य धर्म का दिन है, मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया हूं, आपको कुछ देने आया हूं। अच्छा, क्या देने आए हो? तुम्हारे पास कुछ है जो तुम दे सकते हो?
हाँ सेठ जी, मेरे पास एक सोने का सिक्का है, वो मैं आपको देने आया हूँ। अच्छा, झूठ बोल रहे हो? नहीं नहीं सेठ जी, पक्का, ये देखिए। सेठ जी ने गेट के छेद से देखा, वो सोने का सिक्का देख तो रहा था, तो खोल दिया गेट। आओ भैया, क्या बात है? सेठ जी, मैं आपको ये सोने का सिक्का देना चाहता हूँ। आसपास देखा, कोई दूसरा इनकम टैक्स वाला तो नहीं है? नहीं है। गेट बंद किया, उसको अंदर ले लिया। क्यों देना चाहते हो भैया? सेठ जी कुछ नहीं, बस थोड़ा सा एक छोटा सा काम है, वो आप काम पूरा कर दीजिए और ये सोने का सिक्का आपका। क्या काम है? मुझे आप सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी जितनी धन संपत्ति है वो एक बार देखने दे दीजिए। बस मैं देखना चाहता हूँ, मरने से पहले एक बार देखना चाहता हूँ कि ये धन संपत्ति होती क्या चीज है। बस वो मुझे देखना है, और फिर ये सोने का सिक्का आपका, ये पकड़ो आप। मुझे बस 5 मिनट दिखा दो। बस 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। बिल्कुल नहीं, 5 मिनट। आप एकदम अलार्म लगा लेना, 5 मिनट से ज्यादा मैं नहीं देखूंगा। और छूना भी नहीं भाई। जी सेठ जी, बिल्कुल नहीं छूंगा, केवल देखूंगा आंखों से। छूने का काम बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं छूंगा। सेठ जी एकदम आश्वस्त हो गए कि ये कुछ नहीं करेगा, और सेठ जी ने गेट पर ताला लगा दिया कि ऐसा नहीं कि वो उठाकर और भागने लग जाए। सब सोच समझ कर उन्होंने खिड़की विड़की सब बंद कर दी, और उसके बाद एक के बाद एक तिजोरियां खोलना चालू करी। तुम वहां सोफे पे बैठो, मैं पहले तिजोरियां खोलता हूँ, फिर आप धीरे धीरे करके देख लेना। सारी तिजोरियां खोल दी, सब जेवर, सब रुपए पैसे सब सामने रखे। आओ देखो, तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो गया। 5 मिनट बाद मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, ठीक से जी? वो देखता गया, पूरी संपत्ति उसने लाइन से देखी, और उसके बाद खुश होकर हंसने चिल्लाने लगा। ये संपत्ति मेरी है, ये धन, ये जेवर मेरे हैं, ये नेकलेस मेरा है, ये सोना चांदी रुपया पैसा सब मेरा है। ऐसे खूब उछल कूद करने लग गया। सेठ जी खड़े खड़े हंस रहे थे। अरे क्या बेकारी है, इसका तो दिमाग ही नहीं है। इसको 5 मिनट के लिए देखने दी है, ये तुम्हारी संपत्ति नहीं है भैया, इतना खुश क्यों हो रहे हो? नहीं नहीं सेठ जी, खुश हो लेने दीजिए। अरे तुम तो बिल्कुल मूर्ख हो, तुम्हारी संपत्ति नहीं है, दूसरे की संपत्ति देखकर तुम खुश हो रहे हो। तो उस भिखारी ने कहा, सेठ जी मैं भी आपकी ही तरह हूं, आप भी तो खुश हो रहे हैं। मैं 5 मिनट के लिए इस संपत्ति को देख रहा हूं और खुश हो रहा हूं। आप 50 साल 100 साल इस संपत्ति को देख रहे हो और खुश हो रहे हो, इसके अलावा कर क्या रहे हो? इस संपत्ति का कुछ उपयोग तो आप करते नहीं हैं, कर भी नहीं सकते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई धन संपत्ति होती है, हम उसे तिजोरी में रखते हैं, ताला लगाते हैं, उसको गेट अलमारी बंद करते हैं, और बस उसी की चिंताओं में हमारा जीवन बीतता जाता है। बहुत सारी बातें हैं, इन सब विषयों पर हमें बहुत चिंतन करना चाहिए। ये सब संयोग है, ये सब कुछ दिन का मेल मिलाप है। इसका हम सदुपयोग कर लें तो हमारा कल्याण हो जाए, ऐसा हमें विचार करना चाहिए। आज हमारे अंदर आकिंचन्य भाव आए, बाह्य परिग्रह के प्रति, अंतरंग परिग्रह के प्रति हमारा ममत्व छूटे। जो भी हमारे राग द्वेष के सर्कल बने हुए हैं उनको हम छोटा करें, परिग्रह का परिमाण करें, परिग्रह की सीमा तय करें, अपने व्यवसाय का टाइम पीरियड तय करें। हमें इससे ज्यादा नहीं कमाना, इससे ज्यादा परिग्रह नहीं रखना। हमें तो धर्म ध्यान में अधिक से अधिक अपना सदुपयोग करना है। इस पर्याय का, इस शरीर का, इस धन संपत्ति का अधिक से अधिक उपयोग हमें अपने कल्याण के लिए करना है, यह भावना हमारी होनी चाहिए। आप सभी बहुत अच्छे से प्राकृत भाषा और जनागम के ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। प्राकृत भाषा वह मूल भाषा है जिसमें जिनेंद्र भगवान, तीर्थंकर महावीर भगवान के समय की वो भाषा है, और इसी मूल भाषा में कह सकते हैं कि महावीर भगवान के उपदेश संरक्षित हुए, आगे बढ़े, हम तक पहुंच पाए हैं। इस भाषा के प्रचार प्रसार में आप सभी मन लगाकर सहयोग कर रहे हैं, जो इन वीडियोस का पुण्यार्जन कर रहे हैं, यूट्यूब पर परमानेंट कर रहे हैं, आप तक पहुंचाने में सहयोग कर रहे हैं। ऐसे पुण्यार्जकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिनवाणी माता की जय।